आप लोग विद्यार्थियों, हम आपके लिए ऐसे से जीडी कांस्टेबल के PYQ प्रश्न हल करवा रहे हैं। हिंदी हो चाहे रीजनिंग हो चाहे जीके चाहे मैथ्स हो। तो मैथ्स के तो हम नहीं बना पाए तो जरूर बनाएंगे आपके लिए। अभी 2 महीने हैं, हम आपके लिए प्रश्न आते रहेंगे। तो अगर आप नए हैं, वीडियो में देख रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब शेयर लाइक करें, जिससे लोगों के पास जानकारी पहुंच सके। और वही प्रश्न हल करवा रहे हैं जो पिछले एग्जाम आ चुका 2024 में जीके जीएस। यह अन्य भर्ती परीक्षाओं में काम आ सकता है। NTPC, ग्रुप डी, ALP तकनीशियन या RPF ऐसे कांस्टेबल, MTS, अन्य भर्ती परीक्षाओं, SSC, बैंक, रेलवे, चाहे स्टेट लेवल की बात कर, सभी एग्जाम में जीके जीएस तो आता ही है। तो उसी आपको पता है कि SSGD 2024 का जो फॉर्म फिल हुआ 2025 में, क्या होने वाला है, एग्ज़ाम होगा फरवरी से। तो उसकी तैयारी के लिए आपको तत्पर रहना है। तो आपको PYQ को पढ़ना जरूरी होगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जालिवाला बाग, रुक जाइए समझ आता हूँ। चलिए देखिए, जालिवाला बाग हत्याकांड खालिस्तान के विरुद्ध परिणाम स्वरूप हुआ। और रही बात, जालिवाला बाग आपको पता होनी चाहिए 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। वह हुआ था रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था ना, जो रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया था ब्रिटेन से, इसके विरोध में भारतवासी इसे काला कानून कह रहे थे और इसे लागू करने पर तुले हुए थे अंग्रेज। इसी का विरोध करने के लिए जालिवाला बाग में सभी लोग क्या होते इकट्ठे हुए थे। और जनरल डायर ने फिर गोली चलवाया था अपने सैनिकों के माध्यम से। उसी हत्याकांड को जालिवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा आपका, बिल्कुल पहला, सॉरी क्षमा चाहती तीसरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर आप लोग। प्रश्न क्रमांक पहला हो चुका है। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों को पालन निम्नलिखित में से कौन करेगा। हमें कहा जा रहा है, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, विधानसभा होता है, विधान परिषद होते हैं। तो हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद होते हैं। तो राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा निम्न सदन कहलाता है। तो वहाँ का जो मैन होता है उसे सभापति कहते हैं, और उससे छोटा होता है उसे उपसभापति कहते हैं। तो अगर सभापति अनुपस्थित है तो उसका कार्यकाल राज्यसभा का ही उपसभापति संभालेगा, जिसे राज्यसभा के उपाध्यक्ष कहा गया है। लोकसभा का अध्यक्ष क्यों संभालेगा भाई, वो तो अपना लोकसभा देखेगा। राष्ट्रपति क्यों संभालेंगे, है कि नहीं। राज्यसभा का वरिष्ठ सदस्य नहीं संभाल सकता। अगर अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, तब इनका नंबर लगेगा, राज्यसभा का वरिष्ठ सदस्य। ठीक है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में है उपाध्यक्ष, तो सभापति के बाद उपसभापति आएगा, जिसे राज्यसभा उपाध्यक्ष कहा गया है। अगर नहीं हो, दोनों नहीं अनुपस्थित है, तो ऑप्शन चौथा आपका सही होगा, है कि नहीं। चलिए इस प्रकार आप लोग ध्यान रखें, विद्यार्थी लास्ट तक बने रहें। टॉप 20 प्रश्न हल करवा रहे हैं जो PYQ है, पिछले एग्जाम के आए वाले हैं। अगली भर्ती में इसी समय प्रश्न जरूर आ सकता है, तो हम प्रयास कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा जानकारी ऐड करने का। चलिए आगे, अन्य भर्ती में परीक्षाओं का काम देने वाला है कि नहीं। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो चुका, तीसरा देखिए। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का समयावधि की बात कर रहा है। 11वीं की बात करें तो 2007 से 2012 रहेगा। और रही बात, पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए होता है, और इसकी शुरुआत हुई है 1951 से। ठीक है, और 1951 से लगातार चल रहा है, 1956 तक चला। उसी प्रकार 2007 से 2012 का रहा आपका 11वीं। तो हमारे भारत में कुल अभी तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली हैं, जो 2012 से रहेगा 2000 जोड़ो भाई 5 हो जाएगा 2017 तक। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं। और 2014 तक इसका क्रियान्वयन नीति आयोग करता था, नहीं योजना आयोग करता था। अब इस कौन आ गया है, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग याद रखेंगे, नीति आयोग 2015 से काम कर रहा है, और पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन भी यही करता है। अब तो 2017 तक लास्ट चला है, 12वीं वाला अब बंद हो गया। 1951 से चालू हुआ, 56 तक चला है। 2007 2012 11वीं था, 2012 2017 चलेगा, सॉरी 12वीं चलेगा। ठीक है, इस प्रकार आप बताना था। पहला याद रखेंगे कब स्टार्ट हुआ, और क्रियान्वयन कौन करता था, योजना आयोग। चलिए अगला प्रश्न इसमें देखिए आप लोग, बैंकिंग अधिनियम कब पारित किया गया। तो वो है 1919 याद रखेंगे,
बैंकों से संबंधित जो अधिनियम है, बैंक किस प्रकार कार्य करेंगे, उनकी रूपरेखा क्या है, या उन पे क्या अधिनियम लागू होता है, क्या नियम कानून होंगे, इसके लिए जो नियम पारित किया गया वो 1949 था, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए इसमें आप लोग। और यहाँ आगा खा कप, जैसे कप ट्रॉफियाँ होती, जब कोई भी खेल होता है, स्पोर्ट्स होते हैं, तो उनकी अलग ट्रॉफियाँ होती हैं, कप होती हैं। तो आगा खा कप की बात कर रहा है, तो वो हॉकी से संबंधित है, ठीक है। और हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में। और रही बात, इसका जो मैदान होता है वो आपका चौकोर होता है, ठीक है। जैसे क्रिकेट का अंडाकार होता है उसी प्रकार इसका अंडाकार नहीं होता, इसका चौकोर होता है। रही बात, इसमें प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है, और जिनके जन्म दिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब हम अगली बात करें, प्रश्न क्रमांक, भारत में किस धर्म की जनसंख्या सबसे अधिक है। जैसे आप पता होगा हिंदुओं की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है अपने भारत में। हिंदू हैं, जैन हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, और अन्य भी धर्म के लोग निवास करते हैं, और विदेशी लोग भी हैं, है कि नहीं। तो हमारे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, हिंदुओं की, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है प्रश्न क्रमांक 7। हम टॉप 20 प्रश्न करवाएंगे। और ये ध्यान रखें, जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे स्पोंजा पुरस्कार, जिसे कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, याद रखें इस पुरस्कार को डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, किसे दिया गया वो है जायिता गुप्ता, ठीक है। और यह आपका करंट अफेयर का प्रश्न है, इसका दोबारा आने के चांस तो नहीं है, बट याद रखना आपको, ठीक है। करंट अफेयर का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, जो प्रश्न आपके सटीक हैं वो तो कन्फर्म आएंगे आएंगे, है कि नहीं। और 2011 की गणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य, तो वो आपको कौन है, सिक्किम, है कि नहीं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, और सबसे कम आबादी वाला राज्य यही है भारत में, राजधानी गंगटोक है। सबसे अधिक आबादी रहेगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। और सबसे साक्षरता की बात करें तो वो केरल रहेगा, और सबसे कम साक्षरता वो आपका रहेगा बिहार, ठीक है। याद रखेंगे, साक्षरता अधिकांश पूछता है, साक्षरता में केरल है, और सबसे कम बिहार है, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है जनसंख्या में, और सिक्किम सबसे कम वाला है। राजधानी किसकी क्या है, गंगटोक। गोवा की पणजी, मेघालय की शिलांग, असम की दिसपुर रहेगी राजधानी, याद रखेंगे राजधानियाँ जरूरी आपके लिए। अब नेक्स्ट यहाँ टॉपिक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देश से है। तो राज्य के नीति निर्देश का संबंध भाग चौथे में आता है, भाग चौथे में है। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत की जानकारी हमें भाग 4 मिलता है, ठीक है विद्यार्थियों। चलिए आगे देखिए। चलिए जैसे हमारे समक्ष भाग 1 भी है, भाई भाग 4 पूछा है, इसका संबंध नीति निर्देश तत्व से भाग 1 ही पूछ सकता है। तो इस भाग 1 का आएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 है नागरिकता, और भाग 3 है मौलिक अधिकार, और भाग 4 में आता है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है विद्यार्थियों, याद रखना है आप लोग, इस प्रकार आप पता होनी चाहिए था। और रही बात, यहाँ आपको चारों के 4 भाग मैंने बता दिया हूँ, और हो सकता है अभी चौथा पूछा, पहला दूसरा तीसरा पूछ सकता है कि नहीं। चलिए यहाँ एक प्रश्न और बनता है, यहाँ पर देख लिया आप लोग, क्या बन सकता है प्रश्न, यहाँ भाग कौन से भाग में क्या है, ये तो आप प्रश्न देख चुके हैं, बन गया है। यहाँ रही बात, हम देखते हैं भाग 1 में आपको भाई अनुच्छेद 1 से 4 तक मिलेगा, ठीक है। और 2 में 5 से 11 तक अनुच्छेद मिलेगा, और 3 में रहेगा भाई 12 से 35 तक, ठीक है। और 4 मिलेगा 36 से 51 तक, याद रखेंगे अनुच्छेदों को भी। पहले में 1 से 4, दूसरा में 5 से 11, तीसरा में 12 से 35, और चौथे में 36 से 51, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 10वां, जरूरी हम जो जानकारी आपको बताए हैं बहुत महत्वपूर्ण है, एक्स्ट्रा एड जानकारी। किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों में 3-3 अंक जीतते हैं, मतलब बराबर स्कोर अगर 40-40 है, तो इसे कहते हैं ड्यूज, ध्यान रखेंगे। जैसे कोई भी जब गेम होता है तो टेनिस वाला, तो उसमें क्या होता है, जब कई बार खिलाड़ी का नंबर बराबर रहता है 2-2 या 4-4, तो उसे स्थिति में ड्यूज कहते हैं। उसके बाद फिर मैच करवाया जाता है, ठीक है विद्यार्थी। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 11 देख लिया आप लोग,
1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्कालीन तत्वों को खालिस्तान के क्रम में व्यवस्थित किया, जिसे न्यूलैंड्स के अष्टक नियम जाना जाता है। अगर आपको बात किया जाए न्यू अष्टक नियम किसने दिया, तो क्या बोलेंगे आप? न्यूलैंड्स, जो कहाँ के वैज्ञानिक हैं? एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं। और इन्होंने जो परमाणु का 8 परमाणु अष्टक नियम दिया था परमाणु को जमा क्रम से जमाने के लिए, तो उन्होंने बढ़ती हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार जमाया था। बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, जैसे परमाणु क्रमांक जिसका द्रव्यमान कम है उस पहले रहेगा, उससे बढ़ने वाला ज़्यादा वाला, फिर उससे और ज़्यादा, ऐसे उन्होंने अष्टक नियम स्थापित करके परमाणुओं के बढ़ते हुए क्रम में स्थापित किए थे। याद रखेंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। हॉर्नबिल उत्सव, इसको तो विद्यार्थियों कई बार पूछता है। निम्नलिखित में से किस मूल जनजाति अपनी संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शन करती है? रही बात नागा जनजाति, अगर आपको बात किया जाए हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ होता है, ये पूछ सकता है, तो आप क्या बताओगे? नागालैंड। क्या है? नागालैंड, है कि नहीं? तो नागालैंड एक राज्य है जहाँ पर नागा जनजाति होती है, जो हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है इनके द्वारा। याद रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, और जनजाति का नाम नागा है और राज्य का नाम नागालैंड है। ठीक है, और राजधानी आप लोग कमेंट करके बताएंगे नागालैंड की क्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 हो गया। 13, मुंडारी नृत्य। मुंडारी नृत्य जैसे चैला, कर्मा, छऊ, सरहुल, इन नृत्यों की बात करें तो जो झारखंड के नृत्य आते हैं, तो मुंडारी जो नृत्य है वो झारखंड का नृत्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तमिलनाडु की राजधानी बताएं? चेन्नई, जिसका प्राचीन नाम क्या है बता सकते हैं कोई? मद्रास। केरल का तिरुवनंतपुरम रहेगा। झारखंड की रांची है। वर्तमान में झारखंड में चौथी बार आदिवासी समुदाय से आने वाले हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री बने हैं चौथी बार। ठीक है, याद रखेंगे। और मुंडारी जो नृत्य है वो झारखंड का नृत्य है, प्रसिद्ध नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। प्रश्न क्रमांक हम लेते हैं 14, हरित क्रांति की बात करें। विद्यार्थियों हमने क्लास में पढ़ा है, हमारा क्लास ऑफलाइन भी लगता है, ध्यान रखें। अगर आप नज़दीक हैं हमारे, अगर हमारी ऑफलाइन क्लास से ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए हरित क्रांति की बात करें तो शुरुआत 1965-66 में हुई है, और पंचवर्ष योजना 61 और 66 के बीच की बात करें तो उसका नाम 33 रहेगा, क्योंकि जो पहली योजना है वो रही थी भाई 1951 से 56 तक, दूसरी रहेगी 56 से 61, है कि नहीं, और तीसरी हो जाएगी 61 से 66। भाई पंचवर्ष योजना 5-5 साल गैप रहेगा, तो 33। पिछला प्रश्न भी आप देख सकते हो, प्रश्न पूछा पंचवर्ष योजना, यहाँ से पूछ लिया। और हरित क्रांति की बात करें तो 1965-66 में शुरुआत हुआ है। और भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन कहलाते हैं? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग याद रखेंगे। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जन्मदाता कहा जाता है। इनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है कृषि क्षेत्र में। और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कहलाते हैं। चलिए इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है। अगला प्रश्न की बात करें विद्यार्थियों, तो आप देख सकते हो भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? उत्तर पश्चिम मतलब जैसे हम बात करें हमारा भारत ये नक्शा जी है ऐसे करें तो ये उत्तर पश्चिम कहलाएगा, है कि नहीं। और यहाँ आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला, है कि नहीं, राइट आंसर। अफगानिस्तान राजधानी काबुल है, और पाकिस्तान राजधानी क्या इस्लामाबाद रहेगा, जो हमारे भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है और सीमा भी साझा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? मौर्यकालीन मतलब वो तो जब मौर्य साम्राज्य की भारत में राज कर रहे थे उस समय जो शिलालेख थे वो नहीं है, तो वो कंधार है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि कंधार ना होकर गंधार होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में गंधार पाकिस्तान सिंध प्रांत में स्थित है, तो ये कंधार नहीं है, ये पाकिस्तान में, भारत में नहीं है। ठीक है, इसी की बात कर रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं। रही विद्यार्थी, यह है आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है। किस भारतीय नृत्य ने 2024 के प्रश्न करवा रहा, ध्यान रख 2024 के आपके
फरवरी में एग्जाम हुआ था, उसके हैं 2024 के। फिर फरवरी में एग्जाम होगा 2025 में। छऊ नृत्य, छऊ अभी बताया था मैं, झारखंड का छऊ, सरहुल, कर्मा, सैरा झारखंड में नृत्य किए जाते हैं। छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। उनका नाम है तपन कुमार पटनायक। ठीक है, तपन कुमार पटनायक। करंट अफेयर का प्रश्न याद रखेंगे। छऊ नृत्य कहाँ का, तो क्या बोलेंगे, झारखंड का। चलिए 17 हो गए। अब 18 की बात करें तो 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो आपको हो जाएगा जापान। राजधानी इसकी क्या हो जाएगी, बताएं। टोक्यो, इसकी राजधानी क्या है, टोक्यो। और 2020 वाला ओलंपिक हुआ था ना, वो किस में हुआ था, इसकी मेजबानी भी जापान ही किया था। तो याद रखेंगे 1951 में नई दिल्ली में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। अगर आपको पूछता है कि एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार कब हुआ था और कहाँ हुआ, तो 1951 में नई दिल्ली में हुआ था, भारत में। ठीक है, और 2026 में जो एशियाई खेल होगा वो कहाँ पर होगा, जापान। राजधानी इसकी टोक्यो है। थाईलैंड की बैंकॉक राजधानी, कतर की दोहा, चीन की बीजिंग। याद रखेंगे, मैं एक्स्ट्रा जानकारी आप बता रहा हूँ जो अगले एग्जाम में या अन्य भर्ती परीक्षाओं में काम देगा। चीन की बीजिंग, कतर की दोहा, थाईलैंड की बैंकॉक, जापान टोक्यो है। 2026 में जापान में ही होने वाला है एशियाई खेल। 2020 टोक्यो ओलंपिक हुआ था 21 में, कोरोना काल के कारण आगे डेट बढ़ाकर सन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं, तो वो है आप सितार। सारंगी, सरोद, बीन, सितार सभी क्या है, वाद्य यंत्र हैं और संगीत के क्षेत्र में काम आते हैं। और पंडित रविशंकर की बात करें जो प्रसिद्ध सितार वादक हैं, याद रखेंगे, एक कई बार इनको पूछ चुका है इस बात को कि प्रसिद्ध सितार वादक कौन है, तो क्या बोलेंगे, पंडित रविशंकर। क्या बजाते हैं, तो क्या बोल सकते सितार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हम आपके लिए 20 प्रश्न करवा रहे हैं, टॉप 20 प्रश्न कह सकते हैं, या हम जो PYQ हैं पूरा सेट उठा कल करवा रहे हैं। ठीक है, 2024 वाले 23 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक PM किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया जो किसानों को PM किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए एक ही जगह पर समाधान प्रदान करेगा। इसके लिए क्या है, किसान ई मित्र एक ऐप है जिसके माध्यम से आप अपनी शिकायतों या समाधान का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, हम आपके लिए बहुत शानदार प्रश्न लेकर आए थे। 2024 के प्रश्न है PYQ, इसी प्रकार से या इन्हीं प्रश्नों से संबंधित प्रश्न आपके लिए 2025 फिर बनेगा। नहीं तो अन्य भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछेगा, NTPC, ग्रुप D, RRB, SI कांस्टेबल, ALP तकनीशियन या SSC, CGL, MTS, SSC, CPO। ठीक है, सभी पूछ सकता है एग्जाम में। आप लोगों की जिम्मेदारी, हम आपको बता चुके हैं 20 प्रश्न, आप इन्हें समझें और जो भी ऐड जानकारी बताया हूँ मैं उन्हें पढ़ें। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो जल्द से शेयर सब्सक्राइब करें, आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा और हम बेहतर प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे